अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं? तो आज तो बारिश भी हो रही है खूब ही, और बारिश से तो मौसम बहुत ही अच्छा सुहाना हो गया है और आप सब लोग भी ज़रूर ही इससे लुत्फानंदोज हो रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक तिब्बी जो है ना वो टिप लेकर आई हूँ, जो हेल्थ टिप आप कह सकते हैं इसको। तो ये इस लिहाज से बहुत ही फायदेमंद है कि बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि जैसे उनका बहुत धड़कन एकदम से तेज हो जाती है और उनको लगता है जैसे पता नहीं अब गए कि अब गए, हालांकि वो गैस की वजह से ऐसे होता है। लेकिन अक्सर लोगों को लगता है जैसे पता नहीं अभी हमें क्या हो जाना है, शायद हार्ट अटैक ही होने वाला है। तो ये जो टिप मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये मैदा और आंतों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। और ये जिन जिन लोगों को भी मैंने इस्तेमाल करवाई है तो उन सबको ही ये बहुत ही फायदा हुआ है, और बल्कि उन्होंने जिन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने आगे आगे भी इसको बहुत ही फैलाया है। और वो लोग मतलब इसके बहुत ही ज्यादा इस टिप के जो हैं वो समझते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, तो उन्होंने काफी इसको फैलाया भी है। और ये मेरा तो जाती आजमूदा नुस्खा है, क्योंकि मेरे भी ये प्रॉब्लम काफी रह चुकी थी। तो इस लिहाज से मुझे एक हकीम साहब ने, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने मुझे ये बताया था, तो टोटका जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मेरे पास 5 जो हैं ये सब्ज़ इलायचियाँ हैं, और ये मेरे पास सौंफ है, ये सूखा धनिया है, और ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है, और ये मेरे पास चीनी है, और ये शक्कर है, ब्राउन शक्कर है। तो इसकी आप ये मतलब इन चीज़ों, इसमें आप चीनी भी ऐड कर सकते हैं, आप ये ब्राउन शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ये भी ना ऐड करना चाहें तो आप इसमें मिश्री भी ऐड कर सकते हैं, यानी मीठे के लिए आप कुछ भी तीनों चीज़ों में से ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कितनी कितनी चीज़ें लेनी है। तो ये देखिए, ये 1 चम्मच, ये देखिए, ये 1 टेबल स्पून ये मैंने सौंफ का लिया, ये 1 ही टेबल स्पून ये देखिए ये मैंने धनिए का लिया, और ये 1 ही टेबल स्पून ये मैंने ज़ीरे का लिया। और इसके अंदर अब मैंने ये 5 अदद सब्ज़ इलायची डालनी है। ये देखिए, ये खूब अच्छी मोटी वाली सब्ज़ इलायची है, दानों से भरी हुई है, ये खाली नहीं है। ये देखिए बिल्कुल भरी हुई है दानों से, और आपने ऐसी ही सब्ज़ इलायची लेनी है। अब ये सारी, ये 4 चीज़ें ये हो गई हैं। अब इसको मैं हल्का हल्का तवे पे भून लेती हूँ। अब ये मैंने एक पैन लिया है, तो मैं इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के तो इनको हल्का हल्का सा मैंने इनको भून लेना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको भूनना है, और हल्का हल्का ही भूनना है, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। अब ये मेरी चीजें जो हैं ये ड्राई रोस्ट हो गई हैं। अब मैं इनको ग्राइंडर में डाल के तो इनको अच्छी तरह से पीस लेती हूँ, जरा ठंडा करके तो फिर पीसना है। अब ये ठंडा हो गया है, अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर देती हूँ, इसके साथ ही पिस जाएगी। बस इतनी ही काफ़ी है चीनी। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना टेस्ट पसंद करते हैं उतनी ही चीनी आपने डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी। अच्छा जी, ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारी दवाई जो है ये बन के रेडी हो गई है। ये देखिए, ये हमारा सूफ बहुत अच्छे से पिस गया है। अब आपने इसको हर खाने के बाद ये आधा टीस्पून, 1 टीस्पून भी ले सकते हैं, लेकिन ½ टीस्पून आपने हर खाने के बाद खाना है, पानी के साथ खाएं आप। तो ये आपको बहुत ही फायदा देगा। ये आपके पेट में गैस को भी दूर करेगा, वैसे भी जो निज़ाम हजम है उसके हाजमे में भी ये आपको काम देगा, आपकी तेजाबियत को भी दूर करेगा, और आपके मैदे आंतों में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको दूर करेगा। तो आपने इसको रेगुलरली लेना है। आप इसको बना के रखें अपने घर में, जितनी मर्जी इसकी आप मिकदार जो है वो बना लें। इसको दुगना तिगना चुगना जितना भी आप बनाना चाहें आप बना के रख सकते हैं, और अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपने बड़ों को भी खिलाएं। ये मतलब कोई भी इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है, सब इसको खा सकते हैं।
मैंने तो जिन जिन को बताया पहले, उन्होंने तो अपने घर में बहुत ज्यादा बड़े बड़े डिब्बे बना के तो भर के रख लिए हैं और वो सब पूरी पूरी फैमिली खाती है और इससे बहुत ही उन्होंने फायदा महसूस किया है। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एक मामूली सी टिप है जो आपके निज़ाम हज़म के लिए बहुत ही अच्छी है, तो आपको पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर इसको बना के ट्राई भी करके देखेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।